आवे बहु संत। बहुत संत आपके यहां आते हैं। संत कैसे आते हैं? इनको न्योता देने कौन जाता है? सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। हम लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं तो समुद्र में ही खड़े होकर एक अंजलि जल लेकर समुद्र को चढ़ा देते हैं। तो हमने समुद्र को क्या दिया? पर इतने मात्र से समुद्र देवता संतुष्ट हो जाते हैं कि सिंधु नारायणाय नमः कहकर इसने जल चढ़ाया है, हमें इसकी पूजा स्वीकार है। तो देवता और संत ये केवल भाव ही चाहते हैं, भावग्राही हैं। हम लोग पूजन करते हैं तो वस्त्र के नाम पर एक कलावे का टुकड़ा देवता को अर्पित, वस्त्रम समर्पयामि, और फिर उपवस्त्र के नाम पर एक कलावा और इतना सा टुकड़ा, उपवस्त्रम समर्पयामि। आज किसी मनुष्य को वस्त्र उपवस्त्र के रूप में कलावे का टुकड़ा दो तो बड़ा नाराज होगा कि मेरा बड़ा अपमान किया। और भोजन के नाम पर तो देवताओं को क्या देते हैं? एक चनोरी बतासा या एक पेड़ा दोना में धर के नैवेद्यम निवेदयामि। पर उतने से ही देवता संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ही संत भाव चाहते हैं। भाव पूर्वक संतों की सेवा करने लग जाओ। एवरेस्ट की चोटी पर किसी ने आश्रम बनाया नहीं, कथनचित कोई एवरेस्ट की चोटी पर भी कुटिया बनावे और वहाँ भी भाव पूर्वक संत सेवा आरंभ कर दे तो ये संत भगवान सेवा का सौभाग्य देने वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और भाव न हो तो अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में बड़े बड़े मठ मंदिर सूने पड़े हैं, एक साधु नहीं। सुर साधु चाहत भाव, संत भाव के भूखे होते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री गोविंदास जी महाराज थे, भक्तमाली गोविंदास जी, तो चैतन कुटी में विराजते थे। इतने साधु थे, चैतन कुटी में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने साधु, केवल श्री गोविंदास जी के भाव से। गोरेदाऊ आश्रम के संस्थापक पूज्य श्री महंत श्री वैष्णवदास जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके काल में इतने साधु थे गोरेदाऊ जी में। आज भी जो संत पुराने हैं उन्हीं के काल के हैं। अब इतने समय रहे कहाँ जाएं? व्यास जी पैर रखने की जगह नहीं थी गोरेदाऊ में, इतने साधु। क्या दे देते थे साधुओं को? कुछ नहीं। सुर साधु चाहत भाव, संत केवल भावग्राही होते हैं। और संतों की खुराक जहां मिलेगी वहां संत जाएंगे। संतों की खुराक क्या है? रुपया, कपड़ा, लत्ता, खीर, मालपुआ, ये खुराक है संतों की, ये नहीं है। ये तो राम जी की दया से मिलता है। पर संतों की खुराक है कथा कीर्तन। क्या खुराक है? कथा कीर्तन। और ये खुराक नरसिंह जी के यहाँ खूब प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसलिए एक बार हमारे पूज्य गुरु व्यास जी बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने हमसे पूछा कि संत सेवा की सबसे अधिक महिमा भक्तमाल ग्रंथ में गाई गई है, साधु सेवा की महिमा। तो सबसे श्रेष्ठ साधु सेवा क्या है? तो हमने निवेदन किया, महाराज जी आप ही बतावें। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी, अन्न वस्त्र आदि देना, पुष्प चंदन माला दक्षिणा आदि से सम्मानित करना, यह तो सेवा है ही, पर यह सर्वोच्च सेवा नहीं है। संतों की सबसे बड़ी सेवा है उनके प्राण प्यारे भगवान के और उनके प्राण प्यारे भगवान के भक्तों के चरित्रों को सुना करके उन्हें गदगद कर देना, उन्हें आनंद विभोर कर देना, उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके शरीर में रोमांच हो जाए। ये सबसे बड़ी संत सेवा है। और ये संत सेवा कथा कीर्तन है।
इसलिए संत सेवा के भाव से जीवन पर्यंत कथा कीर्तन करना चाहिए। व्यास जी, ये जो लोग बैठे हैं यही श्रोता नहीं है। पूज्य दंडी स्वामी जी तो विराज ही रहे हैं, ये केवल श्रोता नहीं है। जब कथा आरंभ होती है, भक्त भगवत चरित्र होता है, तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक आदि और महाराज कितने असंख्यों वैष्णव आकर के विराजते हैं। 12 महाभागवत विराजते हैं, 13 परम भागवत विराजते हैं। नारद जी, उद्धव जी, शंकर जी, हनुमान जी, सनकादिक सब विराजते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर ये सब बैठते हैं कथा में आकर के। और जब इनके समक्ष वक्ता भगवत भागवत चरित्र का वर्णन करता है तो इनका हृदय कितना आनंद से द्रवित हो जाता, भर जाता है। और ये प्रसन्न हो गए कि वक्ता के हृदय में भक्ति की प्रतिष्ठा अवश्य होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संतों की जो वास्तविक खुराक है, ये खुराक उनको मिलती थी, इसलिए संत वहां आते थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।